मेरा नाम फिरोज सैफी है। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। ठीक है, मेरे रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था, जिसका काफ़ी जगह मैंने दिखाया, कहीं से मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिला। जहाँ भी मैं गया सब ने यही बोला कि ये कामयाब नहीं होगा और इनकी रीढ़ की हड्डी के 2 गुटके निकाल दिए जाएंगे, जो ना ही कभी डल पाएंगे और ना ही कभी बन पाएंगे। फिर मुझे पता चला कि आप एक बार मेट्रो हॉस्पिटल दिखा लो, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, एक बार उनको दिखा लो, क्या पता वहाँ से कुछ हो जाए। तो फिर मैं यहाँ आकाश सर से मिला। आकाश सर ने फिर मेरे को बताया, उन्होंने देखा कि उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि बेटा तू चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। मिस्टर फिरोज ही इज़ वेरी यंग, वो अभी काफ़ी यंग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के आसपास की उनकी उम्र होगी। जब वो मेरे पास में आए थे ही वॉज बेड रिडन, मतलब वो बिस्तरे से उठ नहीं पाते थे और बहुत मेहनत से किसी तरीके से सपोर्ट से वो उनको बैठाया जाता था और बैठते भी थे। तो जैसा कि उनके शब्दों में उन्होंने मुझे भी बताया है, मैंने उसका एग्जामिन भी किया था, तो वो बैठ भी नहीं पाते थे, बैठने में भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने यही बताया कि क्या कहें, इनका दर्द है और इनका एक एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई कराया तो एमआरआई में इनका ट्यूमर आया था, स्पाइनल कॉर्ड में इनका ट्यूमर बताया था। और इस ट्यूमर की वजह से उनकी पूरी नसें, गले से लेकर के, जो कि हम कहते हैं पॉन्स मतलब ब्रेन स्टेम से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, जहाँ तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ पे सूजन आ गई थी और अलग मल्टीपल सिस्ट बन गए थे, पानी वाली थैलियाँ बन चुकी थी इस ट्यूमर के सूजन की वजह से। हमने फिर इनको रिस्क समझा करके हमने इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान एक तकनीक है जिसमें हम इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब हम ये ट्यूमर निकालते हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि नसों में कितनी कमज़ोरी तो नहीं आ रही है। तो हमने इनका उस तकनीक से ऑपरेशन किया था। पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं लेट ही रहता था, चल नहीं पाता था, बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाता था। अब मैं बैठ भी जाता हूँ, खड़ा भी हो जाता हूँ, वॉकर से चल भी लेता हूँ। आज लगभग 1 साल कुछ महीने हुए हैं और फिरोज़ अपने से चलने लगे हैं। हालांकि उनको बाहर जब जाते हैं तो वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, घर में वो एक सपोर्ट से, एक हाथ के सपोर्ट पे वो आराम से वो चल लेते हैं, बैठ लेते हैं, बैठने में कोई परेशानी नहीं है। और काफ़ी तरह के, एक बात बताने लायक बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स का ऑपरेशन जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितनी देरी करेंगे उतना ज़्यादा फिर वो बाकी जो स्वस्थ नसें हैं उनको ख़राब करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो नई तकनीकें आ रही हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में, इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग में, ट्यूमर को पूरा निकलने की, उसके बाद में उससे फ़ायदा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने एक रिपीट एमआरआई करवाया है अब से लगभग 1 साल बाद, ऑपरेशन के 1 साल बाद करवाया है और उसमें ट्यूमर उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो वो फिर से ट्यूमर होने की गुंजाइश अब फिरोज़ में बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।